दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 20/5/2025। तो जब मैं खबर देख रहा था कि फूलों में भी जहर भर चुका है, जो मधुमक्खियां हैं जो उन फूलों से शहद इकट्ठी कर रही हैं वो बेहद बड़ी मात्रा में मर रही हैं। न सिर्फ जहर की वजह से मर रही हैं, कीटनाशकों का छिड़काव फलों पौधों पर किया जाता है, पेड़ पर किया जाता है अपनी फसल बचाने के लिए। और चूंकि आप जानते हैं मधुमक्खी जो है उसी फूल को चूस के अपना रस शहद इकट्ठा करती है, तो वो कीटनाशक फूल को भी और रस को भी जहरीला बना रहे हैं और अंततः मौत का कारण बन रहे हैं मधुमक्खियों को। उसके साथ उसने बताया कि बढ़ता हुआ तापमान भी मधुमक्खियों की मौत का कारण है। टेम्परेचर, जलवायु परिवर्तन, ये तो हम जानते हैं कि बेहद घातक रूप में सारी दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन जो कीटनाशक है उसका एक नया रूप मैंने पढ़ा, आपने समझा। जो मधुमक्खी जहर से उस कीटनाशक की वजह से मर रही है, वो उसके द्वारा इकट्ठा किया गया शहद भी जहरीला हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जहरीला शहद अंततः मनुष्य को भी मारेगा, भले तिल तिल के मारेगा, धीरे धीरे मारेगा, शरीर में बीमारियां पैदा करके मारेगा, क्योंकि वो कीटनाशक शहद के माध्यम से मानवीय शरीर में पहुंच रहे हैं। एक प्रश्न तो यह है, ये बात सारी दुनिया जानती है कीटनाशकों के प्रभाव के दुष्प्रभाव के बारे में, कि वो मानव जीवन को खतरे में डालें, जीवों के और उनके जीवन को भी खतरे में डालें। लेकिन मैं ये जानना चाहता कि सरकार जो है क्या कोई ऐसा अनुसंधान नहीं कर सकती, ऐसा अभियान नहीं चला सकती कि जैविक कीटनाशक तैयार किए जाए। हम लगातार किसानों से कहते हैं साहब जहरीले कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें, ना करें, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है, क्योंकि विकल्प उनका उपलब्ध नहीं है। जब तक विकल्प जैविक कीटनाशक उपलब्ध नहीं होंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात कीटनाशकों के कारण उत्पन्न हुआ खतरे पर हो रही थी, जिसकी वजह से मधुमक्खियां मर रही हैं और मधुमक्खियों के मरने के साथ अंततः वो मानवीय जीवन पे भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो जहरीला शहद धीरे धीरे शरीर में बीमारियां पैदा करेगा। बस मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा, विकल्प सिर्फ एक है। आह्वान किसानों से कहना पर्याप्त नहीं है कि वो कीटनाशक प्रयोग ना करें, जैविक कीटनाशकों का उत्पादन बढ़ाए सरकार, उनका अनुसंधान बढ़ाए, यही समस्या का एक समाधान हो सकता है। उम्मीद है सरकार जरूर इस तरफ ध्यान देगी। धन्यवाद, नमस्कार।